हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है 24 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सहायक 746 पोस्ट थी, उसका एग्ज़ाम निर्धारित है। ठीक है, डेट जो है UKSSC ने कंफर्म कर दी है 24 अक्टूबर 2021। तो 59 दिन जो हैं शेष बचे हैं। अगर अभी भी आप अपनी तैयारी में नहीं लगे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 59 दिन काफ़ी कम होते हैं। आपको पता है जो संधि है, संधि में जो स्वर संधि है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक आपको क्वेश्चन तो ज़रूर संधि का देखने को मिलेगा। अगर आप UKSSC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो किसी किसी एग्ज़ाम में दो संधि पूछ रखी हैं। ठीक है, तो संधि वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही जाता है। ठीक है, तो गाइज़, अगर आप डेली सामान्य हिंदी की वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, जो आपको सुबह 5 बजे मिल जाएगी। ठीक है, सुबह 5 बजे जो है ये वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा दोपहर 1 बजे आपको GK की वीडियो मिलेगी और शाम 7 बजे आपको उत्तराखंड GK की वीडियो मिलेगी। अगर आप इन तीनों सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज़, आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट की जो है PDF है उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं पहले संधि की, कि संधि होती क्या है। तो सबसे पहले तो आता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक तो मेल होता है, संयोग भी होता है, समझौता भी होता है और एक तरह का वर्ण विकार भी होता है। अब संधि की देखिए परिभाषा की बात करें तो दो निकटवर्ती, ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं दैत्य प्लस अरि। अब देखिए, दैत्य प्लस अरि को जब हम संधि करेंगे तो क्या बनता है, दैत्यारी। तो ये क्या, एक तरह से विकार आ गया, तो इसी को संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि के प्रकार या भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए, आप कोई एग्जांपल ले लो, जैसे विद्या प्लस आले। ठीक है, ये हमने ले लिया, तो ये विद्या प्लस आले को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विद्यालय। तो ये विद्यालय जो बना ये तो संधि कहलाई। अब देखिए, विद्यालय को दोबारा से विद्या प्लस आले में लाना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को पूर्व रूप में रखना, अर्थात संधि को तोड़ना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। तो आपको संधि और संधि विच्छेद में दोनों में अंतर पता होना चाहिए। उसके लिए देखिए, ये है इस तरह से आप संधि विच्छेद को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे देव प्लस ऋषि है। अब इन दोनों की हमने संधि करी तो क्या बन गया हमारे पास, देवर्षि। ठीक है, देवर्षि बन गया। अब देवर्षि को दोबारा से हमने संधि विच्छेद करा तो देव प्लस ऋषि में तोड़ा, तो यही क्या कहलाता है, तो यही संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए, अब इसके प्रकार देख लेते हैं। तो स्वर संधि की बात करें हम लोग, ठीक है, स्वर संधि। तो संधि में हमने पहले पढ़ना है स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि में आपको आज मैं इतने एग्जाम्पल कराऊंगा कि आप जिसको भी संधि समझ में नहीं आती होंगी उनको भी संधि समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए शरण। ठीक है, शरण प्लस अर्थी। अब देखिए, होता क्या है संधि में जो होता है, देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ। शरण, इसमें क्या आ रहा है, अ, तो आ ले लेते हैं हम लोग, और दूसरे वर्ड का प्रथम क्या आ रहा है, आ। जब ये दोनों में हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, आ। तो यही कहलाती है संधि। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, शरणार्थी। इसमें कौन सा विकार आ गया, अ विकार आ गया। अब देखिए, स्वर संधि होते कितने कितने प्रकार की हैं, इनको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार की। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दीर्घ संधि, ठीक है, इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में दीर्घ संधि ना मिले आपको
तो ऑप्शन में आपको ह्रस्व संधि मिल सकता है। ठीक है, तो दीर्घ संधि को ह्रस्व संधि भी कहते हैं। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब देखिए जहाँ पर भी छोटा आ, इस तरह से छोटा आ प्लस छोटा आ, ये जब दोनों मिलेंगे तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। जब छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि छोटा आ या बड़ा आ जब मिलेगा छोटे आ या बड़ा आ से क्या बनेगा? बड़ा आ। इसी तरह से जब छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी छोटी ई या बड़ी ई से तब क्या बनेगा? बड़ी ई। इसी तरह से जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा छोटे ऊ या बड़े ऊ से तो क्या बनेगा? ऊ। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि इसके किस तरह से एग्जाम्पल हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले है सूर्यास्त। ठीक है, सूर्यास्त काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे इसका तो आएगा सूर्य प्लस अस्त। तो देखिए सूर्य के लास्ट में क्या आ रहा है? आ, सूर्य छोटा आ। ठीक है, क्या आ रहा है? छोटा आ। और अस्त के शुरू में क्या आ रहा है? छोटा आ। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ। अब जहाँ पर भी आपको इस तरह से आप संधि करेंगे तो उसमें आ वर्ड आता है, इस तरह से आ बनता है, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे क्या कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। चलिए अगला देख लेते हैं, जैसे रामायण। ये भी काफ़ी एग्ज़ामों में पूछी जाती है रामायण। तो इसकी जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा? राम प्लस अयन। क्या होगा? राम प्लस अयन। याद रखेंगे, ठीक है, कि रामायण को जब तोड़ते हैं तो राम प्लस अयन में टूटती है। और ये संधि विच्छेद में भी काफ़ी बार पूछा गया। अगर किसी ने यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रखा होगा तो उसमें ये काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए राम के लास्ट में क्या आ रहा? आ। और अयन के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? आ। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ। ठीक है, क्या मिलेगा? बड़ा आ। तो ये बड़ा आ गया तो सीधा क्या हो गया? दीर्घ संधि। अगला है देखिए गीतांजलि। गीतांजलि को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गीत प्लस अंजलि। क्या होगा? गीत प्लस अंजलि। गीत के लास्ट में क्या आ रहा है? गीत अ। ठीक है, आप उच्चारण करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके अलावा अंजलि के स्टार्टिंग में क्या है? आ। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ। जब बड़ा आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। चलिए अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, परमात्मा। ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए परमात्मा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो परम प्लस आत्मा। क्या हो जाएगा? परम प्लस आत्मा। अब परम के लास्ट में क्या आ रहा है? आ। परम। और आत्मा के स्टार्टिंग में आ रहा है आ। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ। जब बड़ा आ जाएगा तो किसकी पहचान है? बड़ा आ, दीर्घ संधि की। अगला है देखिए वार्तालाप। कौन सा है? वार्तालाप। ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो वार्तालाप का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वार्ता प्लस आलाप। ठीक है, वार्ता प्लस आलाप। तो वार्ता में बड़ा आ जाएगा, वार्ता और आलाप में आ जाएगा बड़ा आ। जब बड़ा मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये बड़ा आ। जब बड़ा किसकी पहचान होती है? दीर्घ संधि की। चलिए अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, कविंद्र। ठीक है, कविंद्र भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो कवि प्लस इंद्र। देखिए छोटी ई वाले में टूटेगी कविंद्र, तो कवि छोटी ई और इंद्र में भी छोटी ई, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी ई। क्या बनाएंगे? ये बड़ी ई। तो ये बड़ी ई किसकी पहचान है? दीर्घ संधि की। अगला है देखिए उदाहरण कपीस, जो यूके ट्रिपल एससी में पूछ रखा है। तो ये टूटेगा कपि प्लस ईस में। ठीक है, ये बड़ी ई में टूटेगा, ये याद रखेंगे आप। तो ये कपि का छोटी ई और ईस का बड़ी ई, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी ई। और बड़ी ई किसकी पहचान है? दीर्घ। देखिए मैं ये एग्जांपल इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि इनकी संधि विच्छेद पूछा जाता है इनका। ठीक है, कपीस का, रजनीश का, तो इसमें मात्राओं की काफ़ी गलती हो जाती है। अगला है देखिए 8वां रजनीश। तो इसको तोड़ेंगे हम रजनी प्लस ईस में। रजनी भी बड़ी ई में टूटेगा और ईस भी बड़ी ई में। जब बड़ी ई मिलेंगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दीर्घ संधि। तो ये आपको याद रखना है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जहाँ पे भी आ जाएगा आप समझ जाओगे कि ये दीर्घ संधि है। चलिए अगला है भानुदे। ये भी यूके ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है, भानुदे। तो देखिए भानुदे का हम संधि विच्छेद करेंगे तो भानु प्लस उदय। अब भानु के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? ऊ। भानु छोटा ऊ। ठीक है, उदय में भी क्या आ रहा है? छोटा ऊ। जब छोटा ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला है लघुर्मी। कौन सा है? लघुर्मी। तो ये टूटेगा लघु प्लस उर्मी में। अब लघु का देखिए, लघु में ऊ और उर्मी का बड़ा ऊ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ किसकी पहचान होती है? दीर्घ संधि की। अगला है होत्रकार। ठीक है, होत्रकार। तो होत्र प्लस रिकार। जब री, जैसे आप ये नया है,
जब इस तरह से आ जाएगा तो देखिए होत्र री और इसके शुरू में री, तो ये दोनों मिलकर री बनाएंगे तब भी आपको दीर्घ संधि। ये एक नया उदाहरण है, मैंने कई प्रैक्टिस सेट में देखा है इस तरह से, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है गुण संधि। देखिए गुण संधि की जो पहचान होती है ये होती है छोटा ए, छोटा ओ और आर। जहाँ पर भी ये इनमें से कोई सा वर्ड आपको मिलता है तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे गुण संधि है। अब देखिए छोटा आ या बड़ा आ जब किससे मिलेगा, छोटी ई या बड़ी ई से, तो ये क्या बनाएगा ए। जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा छोटे ऊ या बड़े ऊ से, तो ये बनाएगा ओ। जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा री से, तो ये क्या बनेगा आर। ठीक है, अब जो गुण संधि की पहचान होती है ए ओ आर ये होती है। अब देखिए इनको एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका एक एक। तो सबसे पहला आता है देवेंद्र। क्या आता है, देवेंद्र। अब देवेंद्र जो टूटेगा देव प्लस इंद्र में टूटेगा। ठीक है, इंद्र पे छोटी की मात्रा है, तो देव के लास्ट में क्या आ रहा देव, और इंद्र वाले के स्टार्टिंग में क्या आ रहा ई। तो जब अ प्लस ई ये मिलके क्या बनाते हैं ए। अब ए किसकी पहचान है, गुण संधि की। अगला है सुरेश। अब देखिए सुरेश को जब संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो सुर प्लस ईस में टूटेगा। किस में टूटेगा, सुर प्लस ईस में। अब देखिए सुर के लास्ट में क्या आ रहा सुर। ठीक है, सुर आ, तो आ हो गया। अब ईस के स्टार्टिंग वाला क्या हो गया ई। अब आ और ई मिलके क्या बनाते हैं ए, तो ये किसकी पहचान है, गुण संधि की। अगला देख लीजिए गणेश। ठीक है, गणेश की संधि पूछी जाती है, संधि विच्छेद काफ़ी पूछा जाता है इसका। तो गण प्लस ईस, अब गण का क्या हो गया आ और ईस का क्या हो गया ई। जब आ और ई मिलते हैं तो क्या बनाते हैं ए, तो ये किसकी पहचान है, गुण संधि की। चलिए अगला एग्जाम्पल है परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर, तो इसको तोड़ेंगे परम प्लस ईश्वर में, तो परम का आ जाएगा आ और ईश्वर का आ जाएगा ई। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ए, तो ये किसकी पहचान है, गुण संधि की। अगला है सूर्योदय। ठीक है, सूर्य उदय, तो इसको तोड़ेंगे सूर्य प्लस उदय में, तो सूर्य का हो जाएगा आ और उदय का हो जाएगा ऊ। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं ओ, तो ये ओ किसकी पहचान है, गुण संधि की। अगला है जलोर्मी। ठीक है, यू के ट्रिपल ने जलोर्मी को पूछ रखा है, तो इसको तोड़ेंगे जल प्लस उर्मी में, तो जल का आ जाएगा आ और उर्मी का आ जाएगा बड़ा ऊ। आ और ओ मिलके क्या बनाते हैं ओ, तो ये ओ किसकी पहचान है, गुण संधि की। अगला है महोत्सव। क्या है, महोत्सव, तो महोत्सव को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महा प्लस उत्सव। अब महा के लास्ट में क्या आ रहा है, महा आ। ठीक है, और उत्सव के स्टार्टिंग में क्या है ऊ, तो आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं ओ, तो ये किसकी पहचान है, गुण संधि की। अगला है महोरजस्वी। ठीक है, महोरजस्वी, इसको तोड़ेंगे तो महा प्लस उर्जस्वी, तो देखिए महा के लास्ट में क्या आ रहा है आ और उर्जस्वी के शुरू में क्या है बड़ा ऊ, ये मिलके क्या बनाते हैं ओ, तो ये किसकी पहचान है, गुण संधि की। देवर्षि, ये यू के ट्रिपल ने पूछ भी रखी है संधि ये वाली, देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि में, तो देखिए देव के लास्ट में क्या आ रहा आ और ऋषि के स्टार्टिंग में क्या आ रहा री, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं अर, तो अर किसकी पहचान है, गुण संधि की। अगला है महर्षि। तो महर्षि को जब हम संधि विच्छेद करेंगे महर्षि का, तो महा प्लस ऋषि, तो महा का क्या आ जाएगा बड़ा आ और ऋषि का क्या आ जाएगा री, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ठीक है, गुण संधि। तो अर आ और री मिलके क्या बनाते हैं अर, और अर किसकी पहचान होती है, गुण संधि की। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए राजश्री, जब इसको तोड़ेंगे तो राजा प्लस ऋषि में टूटेगा। ठीक है, अब काफ़ी क्या है राज प्लस ऋषि को ही टिक कर देते हैं जो गलत हो जाता है। ठीक है, तो राज ऋषि जो टूटेगा, राज ऋषि, ये राजा प्लस ऋषि में टूटेगा। ठीक है, तो ये किसकी पहचान है, अर, गुण संधि की। चलिए गुण संधि के देखिए कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, गुण संधि के जो कुछ अपवाद भी हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए इसको डबल मात्रा समझ के आप वृद्धि संधि ना लगा दें। ठीक है, ये कभी आप वृद्धि संधि लगा दें, क्योंकि जहाँ पे भी कहीं आपने देखा हो ना, कुछ लोगों ने ट्रिक पढ़ रखी है कि जहाँ पे भी डबल मात्रा है सीधा वृद्धि संधि लगा दो, तो गाइस वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप संधि करके देख लो पहले, अब उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो अक्षोहिणी, ये गुण संधि के अपवाद है जिसमें डबल मात्रा है। तो देखिए ये टूटेगा अक्ष प्लस ऊहिनी में, किसमें टूटेगा, अक्ष प्लस ऊहिनी में। तो इसका आ और इसका ओ मिलके क्या बनाएंगे, छोटा ओ, तो ये किसकी पहचान है, गुण संधि की। उसके बाद आता है देखिए सुक्ति, क्या आता है, सुक्ति। ठीक है, सुक्ति, ये टूटेगा सुख प्लस रित में, तो ये ठीक है सुख प्लस रित में, तो इसका आ और इसका री, ये किस में टूटेगा। ठीक है,
अर में, ठीक है। सुख का अर और रित जो रित है इसका रा, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे अर, और अर किसकी पहचान होती है, गुण संधि की। अगला है देखिए दर्शान, क्या है दर्शान, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको तोड़ेंगे 10 प्लस ऋण में, तो 10 का आ हो जाएगा और ऋण का री हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं अर, और अर किसकी पहचान होती है, गुण संधि की। उसके अलावा देखिए पौड़, ये आप याद रखेंगे, डबल मात्रा देख के बच्चे क्या करते हैं सीधा वृद्धि संधि लगा देते हैं, लेकिन ये क्या है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है, इसका आपको याद रखना है। तो देखिए पौड़ टूटेगा प्र प्लस उड़ में, तो प्र का हो जाएगा छोटा आ और उड़ में हो जाएगा बड़ा ऊ, तो ये मिलके क्या बनाते हैं अर, और अर किसकी पहचान है, गुण संधि की। उसके अलावा देखिए स्वर, ठीक है स्वर, और इसी तरह के जो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं ना एग्जामिनर वही रखता है कि इस बच्चे को कन्फ्यूज़न हो और वो गलत करें। स्वर को जो तोड़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो स्वर प्लस इर, ठीक है, तो स्वर का हो जाएगा आ और इर का हो जाएगा ई, और आ और ई मिलके क्या बनाते हैं ए। चलिए अगला है वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि की जो पहचान होती है बड़ा ए और बड़ा ओ होती है, ठीक है। जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा किससे, छोटे ए या बड़े ए से, तो बनेगा बड़ा ए। जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा छोटे ओ या बड़े ओ से, तो क्या बनाएगा, बड़ा ओ बनाएगा। ये बस आपको पहचान याद रखनी है, उसके अलावा आपको संधि में कहीं परेशानी नहीं होने वाली। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक एक, ठीक है एक एक, तो देखिए जब इसको तोड़ेंगे एक एक को, तो एक प्लस एक में टूटेगा, ये एक का आ जाएगा और इस वाले एक का पहला वाला ए आ जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ए। तो ये जब बड़ा ए हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या पता चलता है इससे कि ये वृद्धि संधि है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है मतेक्य, क्या है मतेक्य। अब देखिए मतेक्य को हम लोग तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, मत प्लस एक के में, ठीक है मत प्लस एक के में। अब मत का लास्ट में क्या आ रहा है, मत आ, ठीक है, और एक के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, बड़ा ए। अब जब छोटा आ और बड़ा ए मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, बड़ा ए। तो बड़ा ए किसकी पहचान है, वृद्धि संधि की। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं सदैव। तो देखिए सदैव, सदा प्लस ऐब किस में टूटेगा, सदा प्लस ऐब। अब सदा के लास्ट में क्या आ रहा है, आ, और ऐब के स्टार्ट में क्या, ए, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ए। तो ये क्या हो जाएगा, सदैव। अब ए किसकी पहचान है, वृद्धि संधि की। अगला है महेश्वर्य, ठीक है महेश्वर्य। तो देखिए ये टूटेगा महा प्लस ऐश्वर्य में, किस में टूटेगा, महा प्लस ऐश्वर्य में। महा का हो जाएगा अ और ऐश्वर्य का हो जाएगा बड़ा ए। आ और ए मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ए, और बड़ा ए किसकी पहचान होती है, वृद्धि संधि की। अगला है बनौषधि, ठीक है यू के ट्रिपल एस सी ने इसको पूछ रखा है। इसको तोड़ेंगे बन प्लस औषधि में। देखिए बन का अ हो जाएगा और औषधि का बड़ा ओ हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ओ। ये किसकी पहचान होती है, वृद्धि संधि की। अगला है ओष्णोदन, ठीक है, तो ओष्णोदन किस में टूटेगा, उष्ण प्लस ओदन में। तो उष्ण का छोटा आ हो जाएगा और ओदन का बड़ा ओ हो जाएगा। छोटा आ और बड़ा ओ मिलके क्या बनाते छोटा मतलब छोटा आ और छोटा ओ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा ओ, और बड़ा ओ किसकी पहचान होती है, वृद्धि संधि की। उसके अलावा अगला है बनोस्त, क्या है बनोस्त, सॉरी गाइस ये बीच में कलर वाला ऑप्शन आ गया है। तो देखिए बनोस्ती की बात करें, बन औषध, तो इसको तोड़ेंगे बन प्लस औषध में। तो बन का आ जाएगा आ और औषध का आ जाएगा बड़ा ओ। छोटा आ और बड़ा ओ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ओ, ठीक है। तो ये बड़ा ओ किसकी पहचान है, वृद्धि संधि की। अगला देख लेते हैं तदैव, ठीक है तदैव। तो इसको तोड़ेंगे हम तदैव को, तो तथा प्लस ऐब में टूटेगा। अब देखिए तथा का लास्ट में क्या आ रहा है, आ, और ऐब के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, छोटा ए। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ए। तो ये किसकी पहचान है, वृद्धि संधि की। चलिए अगला देख लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि की जो पहचान है य व र, ठीक है यड़ संधि की पहचान क्या है, य व र। जब ई उ री के बाद यदि कोई उनसे भिन्न स्वर आता है तो ई का, ठीक है देखिए जैसे ये है ई उ री, ठीक है, इनके बाद यदि कोई उनसे भिन्न स्वर आता है तो वो क्या होता है, देखिए ई का या हो जाएगा, ऊ का बा हो जाएगा और री का जो है रा हो जाता है। अब इनको एग्जाम्पल के से हम देखें क्योंकि ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएंगे, तो पहले ले लेते हैं अध्ययन।
अब देखिए अध्ययन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधि, क्या हो जाएगा, अधि प्लस आयन। अब अधि का क्या है, छोटी ई, और आयन का क्या आ। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, या, क्या बनाएंगे ये, या। तो ये किसकी पहचान है, या यड़ संधि की। अब अगला देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण है, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अपि में टूटेगी, ठीक है, यद्यपि, यदि प्लस अपि में टूटेगी। देखिए यदि का क्या है, ई, और अपि का क्या, आ, और ई और आ मिलके क्या बनाएंगे, या, और यह किसकी पहचान है, यड़ संधि की। अगला है देखिए अत्यधिक, ठीक है, तो अत्यधिक की जो हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये टूटेगा अति प्लस अधिक में। किस में टूटेगा, अति प्लस अधिक में। अति का छोटा ई और अधिक का छोटा आ। अब छोटी ई और छोटा मिलके क्या बनाते हैं, या, और या गाइस ये किसकी पहचान है, किसकी पहचान है गाइस ये, तो ये यड़ संधि की पहचान है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। तो इत्यादि को जो हम तोड़ेंगे तो इति प्लस आदि में टूटेगा। ये यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है। तो इति का हो जाएगा छोटी ई और आदि का हो जाएगा बड़ा आ। अब छोटी ई और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा, या, क्या बनाएगा, या। तो या किसकी पहचान है, यड़ संधि की। देखिए या आ जाए, बड़ा या आ जाए, ये आ जाए, तो ये सभी किसकी पहचान हो जाएंगी, यड़ संधि की। अगला है देखिए प्रत्युपकार, ठीक है, प्रत्युपकार। तो ये प्रत्युपकार टूटेगा प्रति प्लस उपकार में। अब प्रति का क्या हो जाएगा, ई, क्या हो जाएगा, ई, और उपकार का क्या हो जाएगा, ऊ। अब ई और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, देखिए ये वाला छोटा या, ठीक है, छोटा या जो इस तरह से यू होता है ये बन जाएगा। तो ये किसकी पहचान है, यड़ संधि की। तो आप ये ना सोचें केवल या ही बनेगा, या बन सकता है, बड़ा या बन सकता है, यू बन सकता है, बड़ा यू बन सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये वर्ड के हिसाब से होगा। अगला है प्रत्येक। तो प्रत्येक टूटेगा प्रति प्लस एक में। तो प्रति का हो जाएगा छोटा ई और एक का हो जाएगा ए, ये मिलके क्या बनाएंगे, ये, ठीक है। तो ये किसकी पहचान है, यड़ संधि की। अगला है देव्य ऐश्वर्य, ठीक है, देव्य ऐश्वर्य। तो देव्य ऐश्वर्य टूटेगा देवी प्लस ऐश्वर्य में। तो देखिए देवी का बड़ी हो जाएगा और ऐश्वर्य का आ जो अंक वाला है ये इस तरह से टूटेगा। इसको आप याद रखना, ठीक है। अगला है स्वागत, क्या है, स्वागत। तो स्वागत का जो है देखिए संधि विच्छेद काफ़ी पूछा जाता है। स्वागत का संधि विच्छेद आप याद रखेंगे तो सु प्लस आगत में ये टूटता है। तो सु का छोटा उ हो जाएगा और आगत का बड़ा आ हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बा, क्या बनाएंगे, ये बा। अगला है अन्वेषण, ठीक है, क्या है, अन्वेषण। और ये सभी किसके एग्जाम्पल चल रहे हैं, यड़ संधि के, याद रखेंगे। अन्वेषण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस एषण में ये टूटेगा। अनु का छोटा उ और एषण का छोटा ए। जब छोटा उ और छोटा ए मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वे। तो वे किसकी पहचान है, यड़ संधि की। अगला है पित्राज्ञा, ठीक है, पित्राज्ञा। तो देखिए ये टूटेगा पितृ प्लस आज्ञा में। तो पितृ में कौन सी नीचे मात्रा आ रही है, री, और आज्ञा के स्टार्टिंग में आ। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, रा का। और रा किसकी पहचान है, यड़ संधि की। अगला है देखिए अयादि संधि। तो अयादि संधि की जो पहचान होती है, आए, आए, अब, आब, ठीक है। देखिए जहाँ पे भी छोटा ए मिलेगा छोटा आ से तो वहाँ पे बनेगा आए। जब बड़ा ए मिलेगा छोटा आ से तो बनेगा आए। जब छोटा ओ मिलेगा छोटा आ से तो बनेगा अब। जब बड़ा ओ, ठीक है, मिलेगा छोटा आ से तो बनेगा आब। चलिए इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे नयन है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो अब इस देखिए नयन का हम संधि विच्छेद करें तो ने प्लस अन, ठीक है, ने प्लस अन में टूटेगा। ने में क्या आ रहा, ए छोटा वाला, ठीक है, और अन का क्या आ रहा, आ। अब ये इसका जब मिलान करेंगे तो क्या बनेगा, अय। अब अय अयादि संधि की पहचान है। अगला है गायक। गायक का देखिए संधि विच्छेद काफ़ी पूछा जाता है, संधि विच्छेद, ठीक है, संधि नहीं पूछी जाती, इसकी संधि विच्छेद काफ़ी पूछा जाता है। तो ये टूटेगा गे प्लस अक में। अब इसका बड़ा ए हो जाएगा और अक का छोटा आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, आय, और आय किसकी पहचान है, अयादि संधि की। अगला देख लेते हैं, देखिए विधायक। क्या है अगला, विधायक। अब विधायक का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो ये टूटेगा विधे प्लस अक में। किस में टूटेगा, विधे प्लस अक में। अब विधे का हो जाएगा बड़ा ए और अक का हो जाएगा छोटा आ। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आय, और आय किसकी पहचान है, अयादि संधि की। अगला है गायन। गायन टूटेगा गे प्लस अन में, ठीक है। तो गे का हो जाएगा बड़ा ए
और अन का हो जाएगा छोटा आ, ये मिलके क्या बनाएंगे आए। अब देखिए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है पवन, ठीक है, पवन और एक है पावक, उसको आगे पढ़ेंगे। पवन को जब संधि विच्छेद करेंगे हम तो पो प्लस अन में टूटेगा ये, ठीक है। तो पो का हो जाएगा छोटा ओ और अन में आ जाएगा आ। जब छोटा ओ और आ मिलेगा तो ये बनाते हैं अब, और अब किसकी पहचान है आदि संधि की। अगला देखिए पवित्र, पवित्र टूटता है पो प्लस इत्र में, तो पो का हो जाएगा छोटा ओ और इत्र का हो जाएगा ई, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे अभी, और अभी किसकी पहचान है आदि संधि की। देखिए सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है पावक, क्या पूछा जाता है पावक। पावक की संधि काफ़ी मतलब इसकी संधि कम पूछी जाती है, इसका संधि विच्छेद काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए इसकी संधि विच्छेद होगा इसका पो प्लस अक, ठीक है, पो प्लस अक में ये टूटेगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो पो का हो जाएगा बड़ा ओ और अक का हो जाएगा छोटा आ। अब बड़ा ओ और आ मिल के क्या बनाएंगे आब, तो इसमें कौन सी संधि है आयादी संधि है, ठीक है। तो पावक आप याद रखेंगे, इस तरह से ये टूटता है इसका, ये आप ज़रूर देख लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो गाइज़ आज हमने स्वर संधि को देखा, ठीक है, स्वर संधि के बारे में। आपको स्वर संधि में जहाँ भी डाउट है आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको डाउट है। गाइज़ आपको इसकी PDF फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ क्लिक करके ये PDF और इसके अलावा उत्तराखंड GK की, सामान्य GK की सभी PDF को जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो फेसबुक ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।